लाहौर की हीरा मंडी या डायमंड मार्केट। मौरखीन के मुताबिक इस इलाके की तारीख 450 साल पुरानी है, जिसकी तफसीलात काफी दिलचस्पी की हामिल हैं। यहाँ की तंगो तारीख गलियां, 3 से 5 मंजिला इमारतें, वसी छतों पर मौसीकी की धीमी आवाजें इस इलाके की पहचान रही हैं। दहाइयों कबल हीरा मंडी रक्स, मौसीकी और तहजीब का मरकज हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता तब्दीलियां आती गईं और इस इलाके से बदनामी जुड़ गई, यानी ये इलाका बुरे से बदनाम होता चला गया। हीरा मंडी को इसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। इसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर सल्तनत का मरकजी शहर था और इस वक्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के इलाके हैदरी गली, टिब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़या नॉवेल्टी चौक शाही मोहल्ला के नाम से ही मारूफ है। माजी में शाही खानदान की रहायशगाह के इर्द गिर्द का इलाका, जहां उनके नौकर, मुलाजमीन और दीगर अहलकार रहते थे, इसे शाही मोहल्ले के नाम से ही जाना जाता था। आज भी वो लोग जो ऑटो रिक्शा या टैक्सी के जरिए इन इलाकों तक जाते हैं, वो इसे शाही मोहल्ले के नाम से ही याद रखते हैं। यहाँ मौजूद बहुत से कोठे मुगल दौरे हुकूमत में कायम हुए और ये इस खिते का सुनहरी दौर था। मुगल दौर में इन इलाकों में रियासत से ताल्लुक रखने वाले अमीर लोग और इनके खानदान रहते थे। खुशी के मौक़ों पर इनके प्रोग्राम शाही मोहल्लात में होते थे। आज के लफ्ज कोठे की जिस तरह तशरीह की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। एक वक्त था जब कोठा आर्ट का मरकज था, जहां सिर्फ गाना, मौसीकी और रक्स होता था। कोठों से मुंसलिक खवातीन अपने आप को फनकारा या अदाकारा कहती थीं। यहाँ अच्छी तहारीर लिखी जाती थी और शायरी भी होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे का मुकालमा हुआ करता था और लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। अगरचे 16वीं सदी की आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज नहीं था, लेकिन रियासत का सरसूख बरकरार रहा। मुगलों के जवाल के साथ साथ बरसगीर में मरहटे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अब्दाली ने पंजाब, शुमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और इनकी फौजों ने इब्तिदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दारुल शिकवा के इलाके में अपने मराकज कायम कर लिए। अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों के एवज जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और यहाँ कोठों पर रहने वाली खवातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गई। रंजीत सिंह के दौर में यह इलाका और इसके गिरदनुमा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज्यादा परेशानी में नहीं पड़े। महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ गया। दहाइयों बाद महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े पैमाने पर मरकज बन गया और ऐसा मरकज बना कि दुनिया देखती रह गई। इस इलाके की शाही रौनक भी लौट आई और यह सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेज इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीजों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थी और तवाइफों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दे दिया। जब कोर्टों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने कानून पर अमल दरामद के लिए इन जगहों पर छापे मारना शुरू कर दिए। बरतानवी दौरे हुकूमत में पुलिस तफ्तीश के बहाने किसी भी वक्त छापा मारने के लिए इस इलाके में पहुंच जाती थी। ये मामूल बन गया। इस सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया और इस जगह का तासुर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा।
इस तब्दीली की वजह से समाजी जिंदगी के हिस्से यानी कोठों को इज्जत की निगाह से देखना माजी का किस्सा बनने लगा और आखिरकार ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ हुआ। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काम करने वाली कई अदाकारों की जड़ें भी हीरा मंडी में हैं। इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के बाद यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद इंडिया आए और यहाँ फिल्मी सनत और दूसरे पेशों से मुंसलिक होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो ये थी तकसीम पाकिस्तान के बाद तक की कहानी। मगर अब यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। महंगे होटल बन चुके, ज्यादातर तवाइफें दीगर इलाकों में कूच कर चुकी हैं। बॉलीवुड के मशहूर हदायतकार संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार आखिरकार वेब स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर राज कर रही है। फिल्म सीरीज की कहानी भारत में तो धूम मचा ही चुकी है, मगर पाकिस्तान में इसे तनकीद का सामना है। पाकिस्तानी नाकदीन के मुताबिक फिल्म में जो भी दिखाया गया वो दरअसल मौजूदा हीरा मंडी में मौजूद ही नहीं था। अगरचे संजय लीला ये बात बार बार कह चुके हैं कि ये एक तख़य्युलाती कहानी है। दूसरी जानिब कई पाकिस्तानी मौरखीन ये भी कहते हैं कि इस हद तक तो संजय लीला भंसाली की सीरीज हकायक के एतबार से दुरुस्त है कि हीरा मंडी जिस्म फरोश खवातीन की आमाजगाह नहीं थी, बल्कि यहाँ की तवाइफें भी अपना एक वकार और असूल रखती थीं। बादशाहों की कुर्बत रखने की वजह से समाजी तौर पर इनका मुकाम भी बुलंद था और कुछ हद तक मामलात रियासत पर इनका सरसूख होने के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये इलाका अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है, इतनी गहरी तारीख जिसमें डूबने को दिल चाहता है।